फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आज का एम एस पेंट के मास्टर क्लास में। आज का जो टॉपिक है एम एस पेंट, मतलब एक ही वीडियो में पूरा कम्प्लीटली सारे कुछ हम लोग बिगिनर से एडवांस लेवल तक हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एम एस पेंट ओपन करते हैं। तो एम एस पेंट ओपन करने का मैं कई तरीका मैं आप लोग को सिखाऊंगा, जिसमें से पहला तरीका है यहाँ पे आप लोग को जो विंडो की जो दिख रहा है ना, विंडो की में एक बार प्रेस करें। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग को लिखना है PAINT पेंट। उसके जैसे हम लोग एंटर प्रेस करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एम एस पेंट हम लोग का ओपन हो चुका है। ये हो गया हम लोग का पहला तरीका। और उसके बाद में दूसरा जो तरीका है, हम लोग को विंडो की के साथ में R बटन प्रेस करना है और यहाँ पे जो हम लोग का रन कमांड जो खुल के आया है, यहाँ पे लिखना है MSPAINT। उसके बाद में एंटर प्रेस करना है। तो ये हो गया हम लोग का सेकंड तरीका। अब देखिए एम एस पेंट का जो इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो आज हम लोग स्टार्टिंग से सीखेंगे कि एम एस पेंट जो है वहाँ पे हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं और इसको कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे यहाँ पे जो एम एस पेंट का जो भी इंटरफेस दिख रहा है, तो कौन सा टूल और कौन सा विंडो जैसे कि किसको क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऊपर की साइड में जो व्हाइट कलर का जो आप लोग को पट्टी दिख रही है, जहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड, ये व्हाइट कलर की जो पट्टी दिख रही है इसी को बोला जाता है टाइटल बार। ठीक। और उसी के नीचे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है होम, फिर उसी के बगल में एक है आपका व्यू। तो ये होम व्यू ये जो दिख रहा है इसी को बोला जाता है मेन्यू बार। ठीक। अब ये हो जाने के बाद में उसी ये होम के नीचे जितने सारे ऑप्शन हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, ये ऑप्शन को बोला जाता है रिबन। ये होम के नीचे जितने सारे ऑप्शन दिख रहा है, पेस्ट, कट, सेलेक्ट, रिसाइज, रोटेट, है ना, ये सारे ये जितने ऑप्शन दिख रहा है इसी को बोला जाता है रिबन। ठीक। अब उसी के बगल में और एक ऑप्शन मिल गया आपको फाइल। तो जब हम फाइल में गए, अब फाइल में हम लोग को कितने सारे ऑप्शन दिख रहा है, तो हम लोग एक एक ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपका न्यू, यानी कि नया। हम लोग को जब भी न्यू पेज लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, या फिर फाइल में जाके न्यू करेंगे, या फिर न्यू पेज लेने का जो शॉर्टकट की है वो है आपका Ctrl+N। ठीक। उसी के नीचे ऑप्शन है ओपन। ओपन का काम, ओपन का मीनिंग होता है खोलना, यानी कि हम लोग का कंप्यूटर में पहले से सेव किया हुआ जो भी फाइल है, जो भी डॉक्यूमेंट है, उसको ओपन करने का काम यूज किया जाता है, वो है आपका ओपन। और उसी के नीचे जो ऑप्शन खुल रहा है वो है आपका सेव, यानी कि सेव ऑप्शन का यूज हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग अपना डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, बनाने के बाद में उस डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए सेव वाला ऑप्शन का यूज किया जाता है। अब उसी के नीचे है एक सेव अस यानी कि सेव अस का यूज कब किया जाता है और ये दोनों में अंतर क्या है। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। सेव वाला जो ऑप्शन है ये नॉर्मली कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यूज किया जाता है, और सेव अस सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट को दोबारा से दूसरे जगह और दूसरे नाम से सेव करने के लिए यूज में लाया जाता है। तो मैं आप लोग को एग्जाम्पल के साथ में भी क्लियरली समझा दूंगा। पहले हम लोग एक एक करके इसके बारे में समझ लेते हैं। अब उसी के नीचे है प्रिंट। प्रिंट मतलब प्रिंट करना। अब प्रिंट में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मैं प्रिंट वाला ऑप्शन में गया, प्रिंट के बगल में और तीन ऑप्शन अलग से खुल गए। पहला है आपका प्रिंट, दूसरा है आपका पेज सेटअप, और तीसरा है प्रिंट प्रीव्यू। अब ये प्रिंट वाला ऑप्शन से हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग के कंप्यूटर से जो भी प्रिंटर कनेक्टेड है उस प्रिंटर से डायरेक्टली हम प्रिंट कर सकते हैं। अब उसी के नीचे जो ऑप्शन खुल के आ रहा है वो है आपका पेज सेटअप, यानी कि कोई भी पेज को सेट करना। यानी कि हम लोग मान के चलिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग ओपन किए, अब हम लोग को पेज सेटअप के जरिए हम लोग को ये बताना है कि हम लोग ये डॉक्यूमेंट को हम जो प्रिंट करेंगे वो कौन सा पेपर पे करेंगे। यानी कि बहुत सारे अलग अलग पेपर होते हैं, जैसे कि A4, A3, लीगल, और भी बहुत सारे पेपर हैं। बस पेज सेटअप से हम लोग को बस पेज ही सेट करना है कि हम लोग जिस डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट कर रहे हैं वो उस पेपर को हम लोग कौन सा पेपर साइज में हम लोग प्रिंट आउट करना चाहते हैं।
अब उसी के नीचे जो ऑप्शन खुल के आ रहा है वो है आपका प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि प्रिंट करने से पहले व्यू करना, प्रिंट करने से पहले एक बार देखना, ताकि डॉक्यूमेंट सारा कंप्लीट यानी कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है, उसी को प्रिंट करने से पहले देखने का सुविधा हम लोग को प्रिंट प्रीव्यू वाले ऑप्शन के जरिए मिल जाती है। अब उसी के नीचे है एक फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, यानी कि इसका मेनली यूज कब होता है, जब हम कोई पिक्चर या फोटो वगैरह हम लोग कंप्यूटर के अंदर लेके जाना चाहते हैं, जैसे कि स्कैनर के जरिए या कोई भी कैमरा के जरिए। अब उसी के नीचे है सेंड इन मेल, यानी कि हम लोग यहाँ से हम लोग जो भी ड्रॉ किए हैं या कुछ भी हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, ये जो पिक्चर है इसको हम लोग सेंड इन यानी कि यही से हम लोग मेल भी कर सकते हैं। अब उसी के नीचे है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यानी कि ये जो डेस्कटॉप है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को जो भी बैकग्राउंड दिख रहा है कंप्यूटर का, इसी को बोला जाता है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे जो भी ड्रॉ किए हैं, इस ड्राइंग को अगर कंप्यूटर के बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के जरिए हम लोग सेट कर सकते हैं। अब उसी के नीचे है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब जैसे मैं प्रॉपर्टीज में क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वर्क एरिया, जो यहाँ पे जो व्हाइट कलर का यहाँ से यहाँ तक जो भी एरिया दिख रही है, इसी को बोला जाता है वर्क एरिया, क्योंकि बस यही इतना ही एरिया में काम होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वर्क एरिया। अब यहाँ पे ये जो पेज है, इस पेज के लंबाई और चौड़ाई यानी कि हाइट और वेट जितना है, उसका पूरा स्टेटस हम लोग को प्रॉपर्टीज बार में दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर मैं इसको मैं थोड़ा क्लोज करके, आप उस प्रॉपर्टीज बार में जो भी स्टेटस शो कर रहा है उसका स्टेटस आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं इस वर्क एरिया को मैं थोड़ा सा मैं खींच लिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ के हिसाब से यहाँ में भी इफेक्ट हो रहा है, यानी कि प्रॉपर्टीज बार में जो भी इंफॉर्मेशन शो करता है वही इंफॉर्मेशन हम लोग को स्टेटस बार में भी दिखाई देती है। अब आगे चलते हैं। आगे है आपका अबाउट पेंट। अबाउट पेंट मतलब ये पेंट जो सॉफ्टवेयर है इसी के बारे में अधिक जानकारी। अब देखिए, जैसे मैं अबाउट पेंट में क्लिक किया, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि विंडो 10, फिर ये वर्जन कौन सा है, कौन सा साल में इसका इस सॉफ्टवेयर का रिलीज हुआ, सारा जानकारी हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब उसी के बाद में यहाँ पे एक आपको एरो दिख रहा है जिसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये एरो जो है इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। अब क्विक का मतलब होता है जल्दी, और कोई भी काम को जल्दी से एक्सेस करने का ये ऑप्शन के जरिए हम लोग को बहुत आसानी हो जाती है, इसलिए ये जो ऑप्शन है इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब हम लोग इस ऑप्शन के जरिए जल्दी से हम लोग कोई भी काम को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपका न्यू, दूसरा है ओपन, तीसरा है सेव, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू, सेंड इन मेल, यानी कि लगभग ये फाइल वाला ऑप्शन में जो जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है वही सारे ऑप्शन यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में भी हम लोग को शो कर रहा है। तो चलिए इसको एक एक करके समझेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ पे हम लोग को जो भी वर्क एरिया यहाँ से यहाँ तक जो भी व्हाइट कलर की जो पट्टी दिख रही है इसको बोला जाता है वर्क एरिया, क्योंकि इसी एरिया में काम होता है। अब और यहाँ पे आपको जो स्टेटस शो कर रहा है इस एरिया को बोला जाता है स्टेटस बार। उसके बाद में आपको इस साइड में एक स्लाइडर दिख रही है, इसको बोला जाता है जूम स्लाइडर। अगर कभी क्वेश्चन आए कि एमएस पेंट में सबसे मिनिमम सबसे कम जूम लेवल कितना होता है तो आंसर होना चाहिए 12.5%, और उसके बाद में हाईएस्ट जूम लेवल जो होता है वो है आपका 800%। जैसे कि यहाँ पे जैसे मैं लोवेस्ट जब मैं जूम लेवल में सबसे कम किया तो यहाँ पे 12.5% शो कर रहा है, और जैसे मैं सबसे हाईएस्ट किया तो यहाँ पे 800% शो कर रहा है। यहाँ तक पूरा कंप्लीट। अब चलते हैं आगे। अब देखिए मैं क्या बोला था कि सेव और सेव एज में अंतर क्या है, तो चलिए एक एक करके पहले समझते हैं। पहले समझेंगे सेव। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक ड्रॉ किया, अब इसको मैं सेव
कर रहा हूँ। अब देखिए, सेव करने के टाइम में हम लोगों से दो चीज़ें पूछी जाती है। पहला है लोकेशन, दूसरा है फाइल नेम। यानी कि लोकेशन मतलब होता है जगह। यहाँ पे कंप्यूटर हम लोग से पूछ रहा है कि हम लोग कौन सा जगह में ये ड्राइंग, बनाया हुआ ड्राइंग को सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग लोकेशन दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक। तो मैं डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ लोकेशन, और यहाँ पे फाइल नेम में मैं दे दिया PQR। PQR नाम से मैं ये जो पिक्चर है इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अब जैसे मैं सेव किया, यहाँ पे थोड़ी देर पहले अनटाइटल लिखा हुआ था, यहाँ पे अभी क्या लिखा हुआ आ रहा है, PQR। यहाँ पे PQR लिखा हुआ आ रहा है। तो मेरा जो बॉस है उन्होंने मुझे बोला कि मुझे यहाँ पे जो फाइल नेम जो लिखा हुआ है उसको मुझे XYZ नाम से सेव करना है, और इसका जो लोकेशन है जो कि डॉक्यूमेंट में हम लोग सेव किए थे, वो लोकेशन भी चेंज करके हम लोग को डॉक्यूमेंट से डाउनलोड वाला में लोकेशन में सेव करना है। तो चलिए इस काम को हम लोग कैसे करेंगे सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग को सेव किया हुआ फाइल को दोबारा से दूसरे लोकेशन और दूसरे फाइल में सेव करने के लिए हम लोग को सेव अस के जरिए हम लोग कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को फाइल यानी कि फाइल नेम और लोकेशन दोनों चेंज करने का सुविधा दे रही है। तो मैंने क्या किया, पहले हम लोग लोकेशन में पहले हम लोग डॉक्यूमेंट में सेव किए थे। अभी मैं इस लोकेशन को मैं चेंज करके डाउनलोड कर दिया, और यहाँ पे जो फाइल नेम था इसको मैं XYZ नाम से सेव कर दे रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे PQR अभी चेंज होके XYZ हो चुका है। फिर आगे जो है प्रिंट। अब प्रिंट वाला जो ऑप्शन में प्रिंट और पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, तो ये प्रिंट वाला ऑप्शन के जरिए हम लोग डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, और पेज सेटअप के जरिए हम लोग पेज का जो भी साइज है उसको हम लोग यहाँ पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से पेज सेटअप, पेज का जो साइज होता है उसको हम लोग सेट कर सकते हैं। उसके बाद में अगला जो है सेंड इन मेल, इसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले बोल दिया कि ये यहाँ पे हमारे द्वारा जो भी ड्राइंग बनाई गई है उसको हम लोग यहीं से डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अब उसी के नीचे सेट एज डेस्कटॉप, यानी कि इसको हम लोग इस तरीके से समझेंगे जैसे हम लोग अपना फ़ोन का वॉलपेपर चेंज करते हैं, उसी तरीके से MS पेंट में जो भी बनाई गई ड्राइंग को हम लोग मोबाइल का वॉलपेपर के जरिए के जैसे ही हम लोग चेंज कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग का हो ही चुका है। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। जैसे कि मैं और एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे जो लास्ट जो ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू। तो चलिए पहले प्रिंट प्रीव्यू करने का प्रोसेस यानी कि लॉन्ग प्रोसेस। अगर मुझे यहाँ पे जो भी ड्राइंग बनाया गया है इसको मुझे प्रीव्यू करना है, यानी कि प्रिंट करने से पहले व्यू करना है, तो हम लोग एक एक स्टेप में जाके हम लोग प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन, पहला स्टेप जो गया वह है फाइल। फाइल के बाद में मैं गया प्रिंट, उसके बाद लास्ट स्टेप में गया प्रिंट प्रीव्यू। तब जाके प्रिंट करने से पहले का जो व्यू होगा, जो नज़ारा होगा, वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। अगर यही काम हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार से करेंगे, तो बस क्विक एक्सेस टूल बार में जाके प्रिंट प्रीव्यू जो ऑप्शन है इसको टिक करके ऑन करना है। तो जैसे मैं ऑन किया, यहाँ पे एक जूम के जैसे प्रिंट प्रीव्यू का जो सिंबल शो कर रहा है, बस इसी को एक बार क्लिक कर देने से प्रिंट प्रीव्यू जो नज़ारा वो हम लोग को दिखने लग गया। तो इसीलिए क्विक एक्सेस टूल बार यानी कि इसका जो काम, क्विक एक्सेस टूल बार के जरिए हम लोग कोई भी काम को आसान और जल्दी कर सकते हैं। इसीलिए इस ऑप्शन का जो नाम है वो है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। अभी उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कट, कॉपी और पेस्ट। कट, कॉपी और पेस्ट जो कि क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन में हम लोग को 3 अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, वो है कट, कॉपी और पेस्ट। तो एक एक करके इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि कट क्या है। कट का मतलब होता है शिफ्टिंग, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कट करेंगे, यानी कि हम लोग उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। इसीलिए कट का दूसरा नाम ही शिफ्टिंग है। और अगला है कॉपी, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी टेक्स्ट का और डुप्लीकेट कॉपी को ही डुप्लीकेट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपी। तो और अगला है आपका पेस्ट, यानी कि कट और कॉपी किया हुआ ऑब्जेक्ट को
दोबारा से लाने का काम करता है पेस्ट। यानी कि जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैं एक ड्रॉ किया, अब इस ड्रॉ को मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, ये ड्रॉ मुझे इस एरिया में शिफ्ट करना है। तो जैसे मैं कट किया, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी स्टार ड्रॉ किया था वो हट चुका है। जैसे मैं पेस्ट किया, अभी आप देख सकते हैं कि जो स्टार पहले यहाँ पे था वो अभी इस जगह में शिफ्टिंग हो चुका है। अब अगला है कॉपी। कॉपी को जैसे यहाँ पे स्टार बना हुआ है, इसी को जब मैं कॉपी किया और जैसे ही मैं पेस्ट करते ही मेरा इसी का डुप्लीकेट कॉपी इस जगह में बन के रेडी हो गया है। अब अगला है आपका पेस्ट। पेस्ट के बारे में तो मैं तो बोला ही था कि कट या कॉपी किया हुआ जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी टेक्स्ट है, उसको लाने का काम करता है पेस्ट। अब यहाँ पे अगला है सेलेक्ट। यानी कि सेलेक्ट वाला जो ऑप्शन में हम लोग को टोटल 6 अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला जो ऑप्शन है रेक्टेंगल सिलेक्शन, यानी कि रेक्टेंगल का मीनिंग होता है चतुर्भुज, यानी कि चार भुजा वाला जो आकार, चार भुजा वाला आकार के जैसे जो सिलेक्शन करता है उसी को रेक्टेंगल सिलेक्शन बोला जाता है। अब उसी के नीचे जो है वो है आपका फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। अब फ्री फ्रॉम सिलेक्शन मतलब ये अपने आप में फ्री है, हम लोग इसको जिधर चाहे, जब चाहे, जिधर कहीं पे भी हम लोग इसको मोड़ सकते हैं, इसीलिए इसको फ्री फ्रॉम सिलेक्शन नाम दिया गया है। और दूसरा काम इसका ये भी है कि रेक्टेंगल और फ्री फ्रॉम सिलेक्शन में दोनों में डिफरेंट क्या है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जहाँ पे रेक्टेंगल सिलेक्शन सही तरीके से काम नहीं कर पाता है वहाँ पे काम करता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक ड्रॉ लिया, यहाँ पे और एक मैं शेप ले लिया, उसके बाद में यहाँ पे और एक मैं ड्रॉ कर लिया। अब मैं आप लोगों को बोला कि ये जो बीच का जो स्टार दिख रहा है बस इसी को मुझे सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे रेक्टेंगल सिलेक्शन से मैं सेलेक्ट करने का कोशिश किया, जैसे ही मैं रेक्टेंगल सिलेक्शन से सेलेक्ट करने का कोशिश किया, अब जब मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ तो क्या हुआ, इसका अधूरा भाग कट गया है। यानी कि बोलने का मतलब यही है कि रेक्टेंगल सिलेक्शन से मैं जो काम कर रहा था वो कंप्लीट यानी कि सही तरीके से काम नहीं हो पाया। अब देखते हैं कि फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से काम हो पाता है कि नहीं। जैसे मैं फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब अगर मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके गया तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम इसको शिफ्ट कर पाए बिना कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को नुकसान पहुंचाए। तो आप लोगों को रेक्टेंगल सिलेक्शन और फ्री फॉर्म सिलेक्शन दोनों में जो डिफरेंट है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगला जो ऑप्शन है वो है आपका सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल मतलब पूरा पेज को सिलेक्ट करने का जो सुविधा प्रदान करती है वो है आपका सिलेक्ट ऑल, यानी कि सभी को सिलेक्ट करना है तो हम लोग इस ऑप्शन के जरिए हम लोग पूरा पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगला जो ऑप्शन है इन्वर्ट सिलेक्शन, यानी कि इन्वर्ट सिलेक्शन का जो मीनिंग होता है वो है आपका उल्टा सिलेक्शन। यानी कि कोई भी ऐसा काम जो हम लोग सेलेक्ट तो किसी और को करते हैं पर सेलेक्ट कोई और हो जाता है, इसी को हम लोग उल्टा सिलेक्शन बोल सकते हैं। तो जैसे कि हम इसको भी एग्जांपल के साथ में समझेंगे। तो देखिए मैं अभी क्या किया, रेक्टेंगल सिलेक्शन के जरिए इस स्टार को मैं सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में जब मैं इन्वर्ट सिलेक्शन करता हूँ, अभी मैं कीबोर्ड में जब मैं डिलीट बटन में प्रेस किया तो आप देख सकते हैं सिलेक्ट तो मैं स्टार को किया था पर जैसे ही मैं डिलीट किया जिसको मैं सिलेक्ट नहीं किया था उनका डिलीट हो गया। यानी कि इसीलिए मैं बोला था कि इन्वर्ट सिलेक्शन का मतलब होता है उल्टा सिलेक्शन। ठीक, और अगला जो है वो है आपका डिलीट, यानी कि डिलीट मतलब हटाना। अगर आप चाहो तो कीबोर्ड में जो डिलीट वाला ऑप्शन है उसका भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे जो ऑप्शन में जो डिलीट वाला ऑप्शन आप लोग को शो कर रहा है उसके जरिए भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट को हटा सकते हैं। उसके बाद है ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन मतलब ये ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी, यानी कि आर पार, मतलब एक इस ओर से दूसरी ओर पूरा कंप्लीटली दिखने का जो सुविधा प्रदान करता है वो है आपका ट्रांसपेरेंट। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ड्रॉ किया,
अब जैसे मैं इस ड्रॉ को सिलेक्ट करके ये वाला स्टार के पास जब लेके जा रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्टार धीरे धीरे करके छिप रहा है, यानी कि ये बादल का जो पिक्चर है इसी के जरिए स्टार धीरे धीरे करके छिप रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये ना छिपे, ये आर पार दिखे। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन। तो अभी आप देख सकते हैं कि बादल को अगर स्टार के पास लेके गए फिर भी ये एक दूसरे से आर पार दिख रहा है। और अगला जो ऑप्शन है क्रॉप, यानी कि क्रॉप मतलब होता है काटना। क्रॉप मतलब काटना होता है, यानी कि हम लोग सिलेक्शन टूल से हम लोग उतना एरिया ही सिलेक्ट करेंगे जितना एरिया हम लोग को रखना है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्रॉप किया तो आप देख सकते हैं जितना एरिया में सिलेक्शन किया था उतना एरिया छोड़ के बाकी सारा कट गया, यानी कि डिलीट हो गया। उसके बाद उसी के नीचे है आपका रीसाइज, यानी कि रीसाइज का नाम से ही पता चल रहा है कि दोबारा से, यानी कि री से साइज उसका बनाना। जैसे कि ये जो फोटो है इसका जो साइज है आपका 5.9 KB। अगर मैं इसी को मैं सेव करता हूँ, मैं रुकिए थोड़ा सा, अच्छा ओके। तो जैसे ही मैं इसको सेव किया तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 7.1 KB, यानी कि अगर इसका साइज हम लोग कम करेंगे तो यहाँ पे जो साइज है वो भी कम होते जाएगा। और हम लोग को अगर इसका साइज बढ़ाना है तो हम लोग यहाँ पे पिक्सल में जाके इसका जो हॉरिजेंटल और वर्टिकली जो माप है इसको हम लोग अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ का जो साइज है वो भी बढ़ जाएगा। अब उसी के नीचे है रोटेट, यानी कि रोटेट मतलब होता है घुमाना। अगर कोई भी पिक्चर को हम लोग को राइट की तरफ 90 डिग्री घुमाना है तो पहला ऑप्शन काम करेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट की तरफ 90 डिग्री घुमाना है तो सेकेंड वाला काम करेगा। और थर्ड वाला जो है रोटेट 180 डिग्री, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को 180 डिग्री अगर हम लोग को घुमाना है तो इस ऑप्शन के जरिए हम लोग घुमा सकते हैं। अब उसी के नीचे है आपका फ्लिप वर्टिकल। वर्टिकल मतलब होता है ऊपर से नीचे, और उसी का नीचे है आपका हॉरिजेंटल, यानी कि हॉरिजेंटल मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए आगे का जो ऑप्शन है वो है आपका पेंसिल, यानी कि पेंसिल के जरिए हम लोग अपने जरूरत के हिसाब से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब उसी के नीचे है इरेजर, यानी कि पेंसिल के द्वारा ड्रॉ किया गया जो भी लाइन है उसको हम लोग इरेजर के टूल के जरिए हम लोग इरेज कर सकते हैं। अगर इरेजर का जो साइज है अगर हम लोग को ज़्यादा करना है तो कंट्रोल के साथ में हम लोग को प्लस बटन प्रेस करके हम लोग इस इरेजर का साइज को हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर इरेजर का साइज हम लोग को ज़्यादा करना है तो कंट्रोल प्लस, उसके बाद अगर कम करना है तो कंट्रोल माइनस। ठीक, अब अभी उसी के बगल में जो है वो है आपका कलर बकेट टूल, यानी कि फिल विथ कलर, यानी कि इस ऑप्शन के जरिए हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट में कलर भर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से एक शेप ले लिया, अब यहाँ से मैं कलर भी चॉइस कर लिया ग्रीन। अब यहाँ से मैं कलर भी चॉइस कर लिया मैं ग्रीन। उसके बाद यही ग्रीन कलर में बाल्टी में डालने के बाद में मेरा जो ऑब्जेक्ट था उसमें मैं अप्लाई कर दिया, यानी कि फिल कर दिया। अब उसी के नीचे जो है उसको बोला जाता है कलर पिकर, यानी कि कोई भी कलर को पिक करना, यानी पिक करना मतलब होता है लेना। कोई भी कलर को पिक करके कोई दूसरे ऑब्जेक्ट में अप्लाई करने का सुविधा प्रदान करती है, वो है आपका कलर पिकर। जैसे कि हम लोग इसको इस तरीके से समझेंगे, यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अभी मैं क्या किया, एडिट कलर में जाके यहाँ पे अपने ज़रूरत के हिसाब से मैं यहाँ पे कलर को एडिट किया। देख, एडिट हो जाने के बाद में यही कलर को बाल्टी में डाला, फिर ये कलर में पहला वाला शेप में मैं अप्लाई कर दिया। अब अभी मैं बोला कि यही कलर मुझे यहाँ पे भी डालना है। हाँ, डायरेक्टली मैं आके डाल सकता हूँ, लेकिन ये कब काम आता है, जैसे कि मैं एडिट में अगर जाके दोबारा से अगर यही कलर मैं क्रिएट करना चाहूँ तो 99% चांस है, यानी कि 100% चांस है कि सेम टू सेम कलर मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ऐसा सिचुएशन में हम लोग को एक सुविधा मिलती है
कि कलर पिकर, यानी कि कलर पिकर को हम लोग बोल दिए कि कलर पिकर यहाँ से कलर को पिक कर लो और यहाँ पे आके सेम कलर को अप्लाई कर दो। तो कलर को पिक करने का जो सुविधा देती है वो है आपका कलर पिकर। हम लोग कलर पिकर के जरिए हम लोग कोई भी कलर को हम लोग पिक करके कोई दूसरे ऑब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब उसी के नीचे जो है वो है आपका मैग्नीफायर, यानी कि मैग्नीफायर का मतलब होता है जहाँ पे भी मेरा माउस का कर्सर है बस उसी ऑब्जेक्ट को ही धीरे धीरे करके जूम करता है। और अगर इसी को अगर जूम आउट करने के लिए हम लोग माउस में ही राइट बटन क्लिक करेंगे तो ये धीरे धीरे जूम लेवल कम हो जाता है। अब उसी के ऊपर एक है टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट से क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट क्लिक किया अभी आप लोग देख सकते हैं कि एक टेक्स्ट नाम का एक नया टैब खुल गया। मेन्यू बार में पहले दो ही टैब था, पहला होम दूसरा व्यू, लेकिन जैसे मैं टेक्स्ट वाला में मैं क्लिक किया एक नया टैब खुल के आ गया। तो टेक्स्ट का काम बस इतना समझ लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई भी कहीं पे भी अगर टेक्स्ट लिखने का जरूरत है तो हम लोग टेक्स्ट वाला ऑप्शन में जाके हम लोग टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट बना सकते हैं। ठीक, अब उसी के नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जितने सारे ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ रहे हैं इसको बोला जाता है फॉन्ट। यानी फॉन्ट क्या होता है, अब फॉन्ट मतलब होता है लिखावट का डिजाइन। कोई भी हमारे द्वारा लिखी गई डिजाइन, हमारे द्वारा लिखी गई कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी वर्ड हो, सेंटेंस हो, अगर इसका फॉन्ट यानी कि लिखावट का स्टाइल चेंज करना है तो हम लोग फॉन्ट वाला ऑप्शन में जाके हम लोग इसका लिखावट चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, अब इस टेक्स्ट का अगर स्टाइल मुझे लिखावट का डिजाइन अगर मुझे चेंज करना है तो ये फॉन्ट वाला ऑप्शन के जरिए मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। अब उसी के नीचे है साइज, यानी कि ये फॉन्ट का साइज हम लोग ये वाला ऑप्शन के फॉन्ट साइज वाले ऑप्शन के जरिए हम लोग इसका साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं। अब उसी के बगल में जो है बी, यानी कि B4 होता है बोल्ड। अगर कोई भी वर्ड या सेंटेंस को हम लोग को बोल्ड करना है तो इस ऑप्शन के जरिए हम लोग बोल्ड कर सकते हैं। और एक जो ऑप्शन है उसको बोला जाता है इटैलिक, यानी कि इटैलिक में क्या होता है एक साइड से वर्ड थोड़ा सा झुका हुआ रहता है तो इसी को क्या बोला जाता है इटैलिक। अगला है यू फॉर अंडरलाइन, यानी कि कोई भी टेक्स्ट के नीचे अगर हम लोग को अंडरलाइन करना है तो हम लोग इस ऑप्शन के जरिए उस वर्ड या सेंटेंस में अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब उसी के बगल में जो है इसको बोला जाता है स्टिक थ्रो, यानी कि कोई भी वर्ड को बीच से काटना। जैसे कि यहाँ पे जो भी मैं वर्ड लिखा हुआ है अगर इसको मुझे बीच से काटना है तो मैं यहाँ पे स्टिक थ्रो कर सकता हूँ। ठीक, अब अगला आता है, अगला जो है वो है आपका ब्रश, यानी कि यहाँ पे अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के ब्रश का टाइप दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से ब्रश को चुन सकते हैं, जो भी हम लोग को ठीक लगे हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुन के उस ब्रश के जरिए हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब आगे आता है शेप, यानी कि शेप मतलब होता है आकार, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग शेप दिए गए हैं जिस शेप के जरिए हम लोग अलग अलग ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई फूल बनाना, कोई घर बनाना और भी बहुत सारे ड्रॉ हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि MS पेंट में घर कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये वाला जो शेप है अप एरो इसको मैं ले लेता हूँ। ये लेने के बाद में यहाँ पे जो लाइन वाला जो ऑप्शन है इसको मैं जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ का जो लाइन है वो थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा आ रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये लाइन पूरा स्टिक जाए यानी कि सीधा जाए। तो इसके लिए कीबोर्ड में एक बटन मिलेगा शिफ्ट, उस शिफ्ट प्रेस करके हम लोग को ये लाइन को ड्रॉ करते जाना है ताकि ये लाइन पूरा कम्प्लीटली सीधा आ जाए। अभी हम लोग को बनाना है विंडो। यहाँ पे पहला वाला जो लाइन लेके ये हो गया। अभी हम लोग को बनाना है डोर।
यानी कि दरवाजा। ये रहा हम लोग का दरवाजा। अब ये राउंड वाला जो सर्कल है इससे हम लोग यहाँ पे देखने में अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे छत में हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम लोग इसमें कलर डालेंगे, तो छत में मैं रेड कलर दे देता हूँ। इसके बाद में विंडो में ये वाला कलर दे देते हैं। इसके बाद में डोर में दे देते हैं ये वाला कलर, और यहाँ पे देते हैं ये वाला कलर। अब देखने में अच्छा लग रहा है। तो हम लोगों ने सीखा कि एमएस पेंट में घर कैसे बनाया जाता है। अब अगला जो ड्राइंग है कि इसमें स्नेक कैसे बनाया जाता है। तो स्नेक के लिए हम लोग को सर्कल लेना है एक। अब इसके लिए आँख बनाएंगे। इसको सिलेक्ट करके हम लोग कॉपी करेंगे, उसके बाद पेस्ट करेंगे। तो इसका आँख को मैं कर दिया सेट। ये हो जाने के बाद में अब हम लोग को लेना है, अभी बनाना है मुख। इसको जितना ज़रूरत बस उतना छोड़ के बाकी सबको डिलीट कर देना है। फिर इसको हम लोग सेलेक्ट करने के बाद में हम लोग को यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से सेट करना है। ये हो जाने के बाद में इसमें डालेंगे हम लोग कलर। कलर फिल हो जाने के बाद में नेक्स्ट स्टेप है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर एक भी गलती हुआ तो काम नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है रेक्टेंगल। जैसे मैं रेक्टेंगल सिलेक्शन किया, अब सेकेंड जो स्टेप है, इसी सेलेक्ट वाला ऑप्शन में जाके ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट क्लिक करके यहाँ तक आने तक बीच में कहीं पे भी माउस के द्वारा क्लिक नहीं करना है। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आने के बाद में शिफ्ट प्रेस करके कीबोर्ड में देखिएगा एक बटन आप लोग को मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है शिफ्ट प्रेस करके हम लोग को एक एक करके धीरे धीरे करके इसको स्नेक की तरह घुमाना है। तो ये हम लोग का स्नेक यानी एमएस पेंट में स्नेक का डिजाइन कैसे बनाया जाता है हम लोगों ने सीख लिया। अब उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि फूल का जो गमला होता है, फूल का गमला कैसे बनाया जाता है। तो फूल का गमला बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले ये वाला पेंटागन, ये वाला ऑप्शन हम लोग, ये वाला शेप हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल से जितना एरिया हम लोग को चाहिए उतना एरिया सिलेक्ट करके बाकी को हटा देना है। फिर राउंड सर्कल वाला जो सिंबल है इसको यहाँ से हम लोग को धीरे धीरे करके सर्कल बनाना है ताकि सेम फूल का गमला के जैसे दिखे। अब यहाँ पे कलर डालेंगे बाल्टी में लगा के। तो अब देख सकते हैं ये है हम लोग का फूल का गमला। अब उसकी के बाद में बॉल कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग को लेना है सर्कल। अब हम लोग को यूज करना है कर्व टूल। अब कर्व टूल का एक खासियत मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कर्व टूल के जरिए हम लोग कोई भी ड्रॉ, मतलब जैसे मर्जी ड्रॉ हम लोग कर सकते हैं। बस शर्त इतना है कि जो कर्व टूल है हम लोग उसको बस 2 बार ही एडिट कर सकते हैं। कुछ भी करना है कर सकते हैं, पर एडिट हम लोग 2 बार ही कर सकते हैं। जैसे कि मैं कर्व टूल ले लिया, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया। अब ये ड्रॉ हो जाने के बाद में पहला एडिट में यहाँ से किया, दूसरा एडिट में यहाँ से किया। ठीक सेम कर्व वाला टूल लेके पहला एडिट में यहाँ से किया, दूसरा एडिट में यहाँ से किया। अब इसमें मैं अलग अलग कलर फिल कर लेती हूँ।
तो इस तरीके से हम लोग का गोल बन के रेडी हो गया। अब हम लोग आगे जो सीखेंगे कि एसबीआई का लोगो कैसे बनाया जाता है। एसबीआई का लोगो, तो उसके लिए यहाँ से मैं कलर फिल किया। अब उसके बाद में जैसे मैं अब मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगल सिलेक्शन के जरिए हम लोग को जितना एरिया हटाना है उतना सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये क्या बन गया, एसबीआई का लोगो, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, पूरा कंप्लीट एमएस पेंट में कौन सा ऑप्शन को क्या बोला जाता है, कौन सा ऑप्शन का क्या काम है, सारी जानकारी हम लोग इसी वीडियो में हम लोग को मिल गया। उसके बाद में ड्रॉ के रूप में हम लोग क्या क्या सीखे, एसबीआई का लोगो, फिर उसके बाद हम लोग बॉल बनाए, घर बनाए, स्नेक बनाए, अब हम लोग का यहाँ से यहाँ तक जितना भी ऑप्शन था वो सारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे मैं बात करूँगा आउटलाइन और फिल। तो आउटलाइन और फिल ये क्या होता है, आउटलाइन मतलब होता है बाहर का लाइन, आउटलाइन मतलब बाहर का लाइन, और फिल मतलब क्या होता है, फिल मतलब होता है भरना, यानी कि कोई भी शेप में कलर भरने का जो सुविधा देती है वो है आपका फिल कलर। जैसे कि मुझे ये कलर को इस शेप में भरना है, तो फिल कलर के जरिए हम लोग कोई भी शेप में कलर भर सकते हैं। और आउटलाइन कलर क्या होता है, आउटलाइन मतलब शेप के बाहर का जो एरिया होता है, जो बॉर्डर होता है, उसी में हम लोग कलर फिल कर सकते हैं। अब उसी के बाद में अगला है साइज, यानी कि शेप का, अभी हम लोगों ने जो भी शेप ड्रॉ किया, अगर इसका साइज यानी कि विड्थ, साइज और चौड़ाई दोनों बोल सकते हैं, इसका हम लोग अगर हमारे जरूरत के हिसाब से इसका वेट हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, अब आता है कलर 1 और कलर 2। कलर 1 है क्या और कलर 2 है क्या, तो और ये दोनों में अंतर क्या है। तो कलर 1 का मीनिंग होता है जो भी शेप में जो भी कलर भरा जाता है, शेप में जो भी कलर भरा जाता है, उस शेप में कलर भरने का जो यूज हम लोग करते हैं, कलर 1 जो है शेप में कलर भरने के लिए यूज किया जाता है। कलर 1 कोई भी शेप में कलर भरने के लिए यूज किया जाता है। अब कलर 2 है क्या, अब कलर 2 जो है वो आपका बैकग्राउंड कलर होता है, यानी कि हमारे बैकग्राउंड में अभी कौन सा कलर दिख रहा है, व्हाइट, और कलर 2 में भी कौन सा कलर है, व्हाइट, यानी कि हम लोग, मैं ये बोल सकता हूँ कि कलर 2 जो है वो एमएस पेंट का बैकग्राउंड कलर होता है। अब बात आता है कि हम लोग इस कलर को चेंज कर सकते हैं, तो जी हाँ, हम लोग इस कलर को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं कलर 2 में, यानी कि बैकग्राउंड कलर में चाहता हूँ कि डार्क ब्लू, यानी कि ये वाला कलर कहाँ पे लग जाए, बैकग्राउंड में। तो उसके लिए सबसे पहले कलर 2 में कलर चेंज करना पड़ेगा, जो भी कलर हम लोग को चाहिए। उसके बाद में सिलेक्ट वाला ऑप्शन में जाके सिलेक्ट ऑल, और कीबोर्ड से हम लोग को डिलीट बटन प्रेस करके हम लोग एमएस पेंट में बैकग्राउंड कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो कंट्रोल जेड से अंडू जैसा पहले था। और व्यू वाला ऑप्शन में हम लोग सीखेंगे जूम इन, यानी कि जूम इन का मतलब होता है जूम करना। जैसे कि यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर लिया, अब जैसे मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, तो जैसे मैं जूम इन कर रहा हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जूम होते जा रहा है, और जूम आउट करने पर
ये जूम लेवल अभी कम होते जा रहा है। अब उसी के अगला पार्ट में है आपका रूलर, यानी कि रूलर बार ये होता क्या है, ये किसको बोला जाता है। जैसे मैं रूलर बार में मैं टिक किया तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 100, 200, 300, 400, 500, यहाँ पे जो लेफ्ट से राइट की तरफ और एक आपका अप से डाउन की तरफ जो भी 100, 200, 300, 400 बोल के जो भी शो कर रहा है, इसी को बोला जाता है रूलर बार। अब उसी के नीचे क्या है, ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन, अब बात करें कि ग्रिड लाइन होता क्या है। ग्रिड लाइन एक छाया के जैसे काम करता है, यानी कि ग्रिड लाइन दिखता तो है मगर होता ही नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे ग्रिड लाइन में क्लिक किया, अब यहाँ पे आप लोग को चार भुजा वाला आकार में एक, जैसे कि क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ग्राफ पेपर के जैसे जो भी दिख रहा है ना, इसी को बोला जाता है ग्रिड लाइन। लेकिन ये दिख रहा है, असल में ये है नहीं, प्रिंटिंग में भी नहीं आएगा। जब चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं। मैं प्रिंट में गया, प्रिंट प्रीव्यू गया, तो यहाँ पे सिर्फ स्टार के अलावा और कोई भी लाइन वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। यानी कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो ग्रिड लाइन जो होता है ये सिर्फ दिखाने के लिए है, प्रिंटिंग में नहीं आएगा ये कभी भी। अब उसी के नीचे है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, यहाँ पे पेज का लंबाई और चौड़ाई का जो स्टेटस शो कर रहा है, जो स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है, इसी को हम लोग स्टेटस बार बोलते हैं। अगर हम लोग को ये स्टेटस बार अगर हाइड करनी है तो हम लोग स्टेटस बार में यहाँ पे जाके अनटिक कर देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे अनटिक किया, यहाँ पे जो स्टेटस बार थोड़ी देर पहले दिखाई दे रही थी वो अभी हाइड हो गया। उसी के आगे है फुल स्क्रीन, यानी कि फुल स्क्रीन ऑप्शन के जरिए हम लोग ये पूरा पेज को फुल स्क्रीन मोड में हम लोग देख सकते हैं। अब उसी के बाद चलिए और कुछ बाकी है तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये फाइल पूरा कंप्लीट हो गया, होम का पूरा कंप्लीट हो गया, व्यू का पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार का पूरा कंप्लीट हो गया। तो आज का MS पेंट का मास्टर क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोग को एक एक चीज़ सही तरीके से अच्छे से समझ में आ गया हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारी, यानी कि बिगिनर से एडवांस लेवल तक आप लोग को कंप्यूटर का जानकारी मिल